वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी बनाने की वजह क्या और ये किस तरह का काम करती है, पहले ये बताइए। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एक राजनीतिक पार्टी है और हमारा मकसद विश्व सरकार बनाने तक का है। पहले हम स्टेट की सरकार बनाएंगे, ऑल इंडिया की सरकार बनाएंगे, उसके ऊपर साउथ एशिया की सरकार बनाएंगे और पूरे दुनिया में एक पूर्वी दुनिया एक पश्चिमी दुनिया की 2 सरकारें होगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जगह यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट बनाएंगे। जी, मतलब ये पूरे विश्व में बनाएंगे? विश्व की सरकार की बात है, वर्ल्ड गवर्नमेंट। हाँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारा कार्यक्रम है। दुनिया में ये पहली पार्टी है जो विश्व सरकार बनाने के लिए बनी है। तो हर एक देश का अपना संविधान है, वहाँ का लोकतांत्रिक तरीके से तो कुछ अलग है। तो कैसे अगर अमेरिका की सरकार भारत पे कैसे रूल करेगी, भारत की सरकार अमेरिका पे कैसे? जी, आप देख लो, पिछले मेरे ख्याल से 20-25 साल से यूरोपीय यूनियन काम कर रहा है। यूरोप के 27 देश मिलके एक अपना यूनियन बना रखे हैं। उनकी एक करेंसी है, एक सेना है, एक पार्लियामेंट है, एक न्यायालय है, वो काम कर रहे हैं, है ना। अब जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की वो क्षमता नहीं है। वहाँ पर खाली 5 लोग जो है जिनके पास वीटो पावर है वो तय करते हैं कि क्या होगा, किसके साथ क्या बर्ताव किया जाए। वो चला रहे हैं पूरे दुनिया को, दादागिरी है एक तरह से उनकी। तो हम ये सिस्टम से संतुष्ट नहीं है। कैसे संभव है सर ये? मैं कह रहा हूँ कि संभव है। आज यूरोप के 27 देश मिलके एक साथ चल रहे हैं, उनका बॉर्डर नहीं है, वो सब मिल के काम कर रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था बना के काम कर रहे हैं। तो हमारा भी मकसद है कि भाई हम अपनी सरकार, देश की सरकार बनाने के बाद हम साउथ एशिया की सरकार बनाएंगे। जो 9-10 कंट्री हैं हमारे पड़ोस के, साउथ एशियन गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल समस्याएं जो है वो ग्लोबल है। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, ये समस्याएं ग्लोबल हैं। तो इसलिए समस्याएं तभी खत्म होगी जब विश्व सरकार बनेगी। आप तभी चाहे हो कि एशिया की साउथ सरकार बनाए, लेकिन हमारे एशिया में ही भारत के साथ 2 पड़ोसी मुल्क है जिनका हमारा कभी मिलन ही नहीं रहता। चाइना, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश में भी लोग होता है। तो उनके साथ कैसे आपका? भाई अब जैसे जर्मनी है, जर्मनी बट गया था, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 2 पार्ट हो गया था, लेकिन लोगों ने दीवार गिरा दी, एक हो गए हैं। तो हम भी हो सकते हैं। जनता मतलब एक दूसरे का दुश्मन नहीं होती है, लेकिन ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो लोगों को बांट के रहती हैं। पहले आपने देखा होगा प्राचीन काल में ये देशों के बॉर्डर नहीं होते थे, लेकिन अब बॉर्डर हैं। बॉर्डर का मतलब कि आप इस बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकते। आपके पास पैसा है तो आप अमेरिका जा सकते हो, ब्रिटेन जा सकते हो, वहाँ बच सकते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं जा सकते। आज जैसे अखंड भारत की बात करती है, अखंड भारत में भी की बात, जहाँ तक एशिया की हो, कुछ कंट्रीज है उसको शामिल करने की बात है। तो क्या आप भी अखंड भारत की? हाँ, हम भी अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत बनाना हमारा भी मकसद है और उसी को हम साउथ एशिया भी कह रहे हैं, अखंड भारत भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। हमारा मकसद भी अखंड भारत है। तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। तो फिर आप अगर आप भी अखंड भारत बनाना चाहते हो, वो भी बनाना चाहते हैं, तो फिर आप दोनों साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? नहीं, हमारे और उनके में बड़ा फर्क है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं भाई वोटरों का राज और देश में ऐसे कानून हो जिससे कि सभी लोग खुशहाल हो। ऐसा ना हो कि भाई एक आदमी खाने बगैर मरे और एक आदमी खाते खाते मरे। क्या योजना लेकर आए हैं? हाँ, क्या योजना लेकर आए हैं वोटर्स के? अच्छा, इसमें वोटर्स के लिए हमने बताया कि जो इस आंदोलन के मुखिया हैं विश्वात्मा भरत गांधी जी ने, वो आदमी आज 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं इस बात को। और उनके प्रस्ताव को जैसा अभी बताया सादेश ने कि भाई उनके प्रस्ताव को रखा गया था, वो प्रस्ताव यदि पास हो गया होता तो आज गरीबी एक हद तक दूर हो जाती। भाई हर घर में 20-40 हज़ार रुपया आ रहा होता तो आदमी इस तरह से दर दर की ठोकरें नहीं खाता। किसान खेती करते, मजदूर अपना नौकरी करते, बार्गेनिंग के साथ नौकरी करते, स्टूडेंट पढ़ाई करता और जो लोग हैं वो अपना काम करते। अब मान लो आपके घर में 40 हज़ार रुपया एक महीने में आ रहा है तो 4 महीना आप बचा लो पैसे को, तो 2 लाख रुपए में आप छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते है कि नहीं। अभी क्या है, अभी पैसा कुछ लोगों के पास जा रहा है, जैसे अंबानी अडानी है, कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ से थे कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सरकार जो है ऐसी पॉलिसी अख्तियार कर रही है कि सारे पब्लिक सेक्टर को बेच है। जो रिजर्वेशन की बात भी है,
सरकारी क्षेत्र में यदि कंपनी राष्ट्रहित वाली सरकार है सर। हाँ, राष्ट्रहित माने अंबानी अडानी का हित। हाँ, जैसे आप जी, भाजपा का राष्ट्रहित का मतलब ये है कि चंद पूंजीपतियों का हुकूमत होना चाहिए, बाकी जनता जो है भूखी मरे, ये राष्ट्रवाद है। मोदी जी का राष्ट्रहित ना, राष्ट्रहित कुछ लोगों का राष्ट्रहित है, चंद लोगों का राष्ट्रहित। त्याग तपस्वी हैं, त्याग करके आए हैं सर मोदी जी। हाँ, त्याग करके आए हैं, बिल्कुल त्याग करके आए हैं, लेकिन उनके काम से कौन जो है वो लाभान्वित हो रहा है। आप देख लो, पिछले 8 साल में इनका रिकॉर्ड है, सारे पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, है कि नहीं, बेच रहे हैं, जिससे कि रिजर्वेशन की बात वो भी खत्म हो जाए, नौकरियां खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो अब संकट आ गया है। सर, आप जिस वोटर्स की बात करें, यही वोटर्स तो वोट दे रहा है ना मोदी जी को? यही वोट दे रहा है, जिता रहा है। आप ऐसा है 2014 में जब कांग्रेस को बदनाम करके मीडिया का सहारा लेकर के नरेंद्र मोदी को खड़ा किया गया, तो कारपोरेट ने 40,000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी को प्रोजेक्ट किया। तो असल में ये पैसे वाले चला रहे हैं इस तंत्र को। हाँ, हम चाह रहे हैं कि भाई जनता खड़ी हो। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप लगा रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, और पिछले चुनाव में भी आपने देखा किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा करप्शन है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है चुनाव के अंदर। इसका भी जांच होनी चाहिए, इसके लिए आयोग बनना चाहिए, और हम पावर में आएंगे तो बनाएंगे ये सारे आयोग, करेंगे। विकास तो हो रहा है। किसका विकास हो रहा है भाई? विकास कुछ रोड नाली और कुछ हाईवे बनाने से विकास नहीं होगा। जनता की क्या हालत है, मतलब फूड इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं, क्या पोजीशन है? हम पाकिस्तान से पीछे हैं, हम बांग्लादेश से पीछे हैं। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, ये झूठ बोलते हैं ना। आरएसएस का क्या मतलब? आरएसएस सुबह शाम तक झूठ बोलने का ही काम करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। राष्ट्रवादी संगठन है सर। हाँ, बिल्कुल संगठन है। राष्ट्र के नाम पे वही तो कुछ चंद पूंजीपतियों का वो कर रहे हैं, मतलब उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, और बाकी लोगों को का हक मारने का काम कर रहे हैं। पूंजीपति सारी ताकतें उनके साथ हैं जो राष्ट्रवादी संगठन बना रहे हैं। तो आप उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? देश में 92 करोड़ वोटर हैं। हम 92 करोड़ वोटरों की बात कर रहे हैं, और 92 में आप 10 करोड़ निकाल दो, 82 करोड़ वोटर यदि हमारी बात पहुंच जाए, तो हम अंबानी अडानी से बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे और उनके ऊपर हावी हो जाएगी। ये तो जब कर पाएंगे ना, जब आप जन जन तक पहुंचेंगे। 92 करोड़ लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? जी, हमारा कोशिश है कि भाई लोगों के पास पहुंचना है, और अभी हम खास तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी को संगठित करने पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि उनका राज कायम हो और लोगों के साथ न्याय किया जा सके। सर, जैसे कि आपने कहा OBC ST माइनॉरिटी को इकट्ठा करने की आप बात करें, सर हम लोग आए दिन देखते हैं सभी पार्टियां लगभग आप छोटी मोटी पार्टी सभी लोग ऐसी बातें करती हैं, लेकिन सर वो ताकत कभी नजर नहीं आती, दिखती नहीं है। और नहीं, ये बात देखिए, हमारा ये मानना है, कहीं भी हमेशा कुछ हमारा ये मानना है कि जिन लोगों ने OBC और SC का नेतृत्व किया है, वो उस लायक नहीं कि वो उनके साथ मतलब न्याय करें। मतलब जनता ने यूपी में मौका दिया है कि नहीं, सपा को मौका दिया, बसपा को मौका दिया, क्या क्या उन्होंने। तो ये जो तथाकथित पिछड़ों और दलितों के रहनुमा हैं, हमारा उन पर भरोसा नहीं। हम चाह रहे हैं कि देश में एक ऐसा नेतृत्व पैदा हो जो वाकई में जो है नए नेतृत्व पैदा किया जाए, नए विचार आए, नई सोच आए, नया संगठन खड़ा किया जाए, तब जा करके बदलाव होगा। इन लोगों से बदलाव की हमें उम्मीद नहीं। यूपी में कहते हैं समाजवादी पार्टी का जो वोट है मुस्लिम और यादव को मारा जाता है, MY समीकरण वो है। उसके बाद उसमें कुछ दलित भी आए थे, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसे ही BSP की बात करो, BSP में भी लगभग OBC ST सभी माइनॉरिटी के लोग थे, सभी लोग सरकार। देखिए, हमारा ये बावजूद सर उनका ये हश्र हुआ। हमारा ये मानना है, देखिए फ़र्क है, हमारा ये मानना है कि भाई 10% फॉरवर्ड को रिजर्वेशन दे दिया इन्होंने, है ना, और हम चाहते हैं कि 90% रिजर्वेशन बाकी समाज को, बहुजन समाज को मिले। रिजर्वेशन की मांग तो सबसे पहले यूपी में BSP सरकार ने की थी, सबसे पहले जो दलित हैं सबसे पहले उन्होंने ही मांग की थी। सर मैंने क्या कहा, ये उनका रिप्रेजेंटेटिव सही माने में नहीं करते हैं, रिप्रेजेंटेशन दलितों का और पिछड़ों का समाजवादी कहने के लिए,
इनको मौका आ जाएगा तो अपना ही जो है घर भरेंगे, बाकी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई जितनी नौकरियां हैं उसमें 90% नौकरियां हम ओबीसी एससी माइनॉरिटी को देंगे, और जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उनके लिए वोटरशिप कानून बनाएंगे। 8,000 रुपया हर वोटर को मिलेगा जिनके पास कोई इनकम नहीं है। और अंबानी अडानी की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, ईवीएम ख़त्म करेंगे, और भी बहुत सारे सुधार करेंगे। किसानों के लिए एमएसपी लाएंगे ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके। अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, पहले जैसे भर्ती होती थी उन भर्तियों को चालू करेंगे। जैसे सर आपने देखा था जो प्राइवेट कंपनी थी पहले, तो कांग्रेस राज में मतलब उसको लिमिटेड किया गया, लेकिन जब से ये मतलब मोदी गवर्नमेंट आई है, जो सरकारी कंपनी है अब उनको प्राइवेट किया जाए। और एक चीज़ और करेंगे, प्राइवेट कंपनियों जिसमें सरकारी पैसा लगा हुआ है उसमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे। पब्लिक फंड से चलने वाली कंपनियों में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू करेंगे। ये बाकी लोग नहीं कहते हैं, जो हम कह रहे हैं वो हम अलग हैं कुछ लोगों से।